वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो लोग खादम से वीज़ा नंबर 16 में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यानी कि 18 में, तो उनके लिए बड़ी ख़बर है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। और जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, चेकिंग, गिरफ़्तारी, और जो लोग फरवनिया, जलेब, खैतान वगैरह में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है निकल के। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्या क्या अपडेट है, क्या क्या नहीं। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे हैं तो भी आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है निकल के। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुवैत के अंदर अभी जो निरीक्षण अभियान है वो बराबर चल रहे हैं। और यहाँ पर मिनिस्ट्री का ये कहना है कि किसी भी तरीके से ये ख़त्म नहीं होने वाला है। बस हफ्ता में एक आध दिन के लिए जो वर्कर हैं यानी कि जो काम करने वाले हैं उनको रेस्ट दिया जा सकता है, जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत सारे लोग उल्लंघनकर्ता ऐसे हैं जो कि गैर मौजूदगी से काम करते हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सबको पकड़ा जाएगा। और एक ही दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को पकड़ा जा रहा है। और बहुत सारी दुकानों पर जो है चेकिंग हो रहा है, कंपनियों में चेकिंग हो रहा है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ने 112 जो है नंबर जारी किया है। क्या कोई भी मिनिस्ट्री की मदद करना चाहता है तो इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बता सकता है कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी हो रही है या यहाँ पर इलीगल लोग रहते हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप मदद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कुवैत के अंदर आप बिल्कुल पूरे तरीके से सही अपना कामकाज करें और अपने वीज़ा को लीगल कराएं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खादम वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो लोग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जिनको 1 साल हो गया है कुवैत में आए हुए, खादम वीज़ा में आए हुए हैं वो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मसला ये है कि आप अभी अगर 2-4 महीने गए हुए हैं तो आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके हैं, आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 16 वीज़ा में, 18 वीज़ा में, तो आप अपने उस वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके कफिल के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। जब वो सिग्नेचर करेगा, किसी भी तरीके से वो रज़ामंद रहेगा, तभी आपका वीज़ा जो है वो सोन वीज़ा में ट्रांसफ़र हो पाएगा, वर्क वीज़ा में अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, लिमिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए या 1 साल होनी चाहिए, उससे कम वाले ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये कानून लागू नहीं किया गया है। अपडेट आ रही है निकल के कि भाई अभी इसमें और भी बहुत सारे कानून जोड़े जाएंगे, और पूरा कानून जोड़ के पूरे तरीके से फिर इनको लागू किया जाएगा, फिर कोई भी बंदा जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो अगर आप वर्क वीज़ा पे किसी भी तरीके से आना चाहते हैं और जो लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी तरीके से गलत एक्टिविटी ना करें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।